मेरे सभी साथियों को दोस्तों नमस्कार। सभी को और मैं और मेरे साथ सोलंकी सर जुड़ चुके हैं दोस्तों आपके अपने एक नए परिवार पर। सर क्या है वो परिवार हमारा? यूजीसी नेट। यूजीसी नेट, एक नया परिवार। तो दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भाई कि आप लोगों ने हम लोगों को बहुत देखा है। हम आप लोगों के लिए बेटा पूरी तैयारी कराते हैं टीचिंग एग्जाम की। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है आपका, इसको लेकर के आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है, वो भी बहुत ही बड़ी लेवल पर। क्यों सर? और सर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सर बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट जो सर पीजीटी का एग्जाम देते हैं, बिल्कुल। जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, नंबर भी अच्छे हैं, और सर क्या वो स्कूल तक सीमित रह जाएं? उनके बहुत सारी क्वेरी आती है सर, और हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सर, हमारे लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे हैं, क्या सर आगे कोई रास्ता? तो दोस्तों उन सारे क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद अध्ययन मंत्रा परिवार ने सोचा कि भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सर जहाँ पे बच्चा जो इतना हाईली क्वालिफाइड है उसको कुछ ना कुछ तो सर एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। सर एक्चुअली में क्या है, अध्ययन मंत्रा दोस्तों टीचिंग एग्जाम के लिए नंबर वन चैनल है, आप जानते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने दोस्तों पिछले लगभग आप देखोगे तो 12 साल से ये इस सेवा में है। तो दोस्तों आप देखोगे अगर तो यूजीसी नेट, जेआरएफ, ये दोस्तों एक ऐसे एग्ज़ाम है जिनकी तैयारी अध्ययन पर आप लोगों को मिलने वाली है, और बहुत ही अच्छे लेवल से मिलने वाली है। और दोस्तों उसके लिए हर तरीके से आप लोगों के लिए अब आपको यूट्यूब के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से दोनों तरीके से दोस्तों क्लासेस मिलने वाली हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले जैसे ये सवाल आता है सर कि ये शुरू करने का पर्पस क्या है, क्या होता है सर? उन्होंने बिल्कुल बेसिक, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो होगी जो बिल्कुल बेसिक जिसको कुछ पता ही नहीं सर। बिल्कुल। सर शुरुआत करते हैं, क्या होता है यूजीसी नेट, इसमें सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन होगी सर, एज लिमिट क्या होती है, जैसे हर एग्जाम में एग्जाम कब होते हैं सर, इसके क्या सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न, यानी सर एक बच्चे की बात करें तो सबसे पहला सवाल बच्चे का ना ये सारे सवाल आते हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ उसके अंदर। तो सर ये सारी चीजें, तो सर सबसे पहले अगर बात करें सर, यहाँ पे अगर हम बात करें सर यूजीसी नेट की बात करें सर, क्या होता है यूजीसी नेट का, अगर हम बात करें यूजीसी की बात करें सर, यहाँ पे ये क्या है, यूजीसी नेट है क्या बेसिकली? तो सर बिल्कुल सर इस पर प्रकाश डालिए सर, क्या है एग्जैक्टली? सर देखो एक्चुअली में जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि भाई आप लोग जो है आपने देखा होगा सीटेट होता है। इसके बाद दोस्तों आपने जैसे बिहार में अभी पेपर हुआ था, एसटेट हुआ था। ठीक है। उसमें आप 12th लेवल तक की जो एक पात्रता परीक्षा होती है उसको देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, जब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, बात करते हैं बड़ी आपकी कॉलेजेस की, तो दोस्तों वहाँ पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, आप दोस्तों जब वहाँ प्रोफेसर बनते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को क्या है, एक पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो बहुत से बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि क्या दरअसल इसका हमारी लाइफ में इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या हम भी अपना इसमें करियर बना सकते हैं, क्या हमें फ़ायदा होगा, और दोस्तों क्या इसके लिए आप लोगों के पास वो एलिजिबिलिटी है जिसकी वजह से पर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो सर बिल्कुल सही कहा सर ने। सर अगर हम इसकी बात करें, जैसे सर सीटेट होता है बेसिकली सर, देखा जाए तो स्कूल लेवल पर अगर मैं 1 to 5 मेरे को पढ़ाना है तो मेरे को सीटेट का लेवल में क्लियर करना पड़ता है, वो भी एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसका भी सर अगर बात करें तो ये भी सर एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है सर। ये भी क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, इस पात्रता परीक्षा की बात करें तो इसको क्वालिफाई करने के बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर मैं बात करूं कॉलेजेस के अंदर, जितने भी कॉलेजेस है जिसमें आप हायर एजुकेशन, सिंपल सी बात करें, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और आपका आपका तमन्ना है, आपकी विषय कि मैं सर हायर एजुकेशन में पढ़ा सकता हूं, और सर सैलरी के बारे में बात करें, एक अलग ही रेपुटेशन होती है, तो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं तो ये एग्जाम कंपल्सरी होता है। तो आशीष सर इसमें एक चीज़ बताइए मेरे को कि जैसे मान लो इस एग्ज़ाम को हमें देना है, हम्म। तो इस एग्ज़ाम को देने से फ़ायदा क्या होगा कि एक तो हम यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बताया आपने वो बनते हैं, और क्या क्या फ़ायदा है? सर ये जैसे बात करें, ये सर यूजीसी की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सर, जी। ठीक है, वो सर बात करें उसके अंतर्गत ये एग्जाम आ जाता है। और सर ये एक संस्था होती है सर जो इसको एनटीए बोलते हैं सर। हम्म। एनटीए एक संस्था होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस एग्जाम को क्या कराती है सर, कराती कंडक्ट है। कराती है। और सर सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या है ना सर, मैं सर अभी तक जो एनालाइज करा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है बात को सर मैंने यूनिवर्सिटीज में भी सर पढ़ाया ऑलरेडी, मैं मेरा यूजीसी नेट सर मैनेजमेंट में क्लियर है, और लगभग 2010 सर जब सर मैंने एमबीए करा था उसके बाद ही, इसका मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। हम्म। मैंने सर एमबीए भी कर रखा है, उसके तुरंत बाद ही मेरा 2010 में यूजीसी नेट क्लियर हो गया था। फिर मैंने यूनिवर्सिटीज में भी काफी पढ़ाया हुआ है। ओके। तो ये चीज है सर। तो अगर बात करें सर कि क्या फायदा, इसके लिए बेटा एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग जो भी लोग कॉमर्स से जुड़े हुए हैं और जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो सर अगर बात करें यूजीसी नेट करने में सर सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट जानते हो सर इसके अंदर क्या चीज है? यूजीसी नेट की बात करें सर तो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या है सर,
ये एग्जामिनेशन इसका कैलेंडर होता है हमारे पास। ओके, पहले से सर सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या है इसका सर, कैलेंडर हमारे पास बिल्कुल फिक्स होता है। इस एग्जाम की बात करें सर, साल में 2 बार होना ही होना है। एक बात करें तो जून के अंदर, और एक बात करें सर दिसंबर के अंदर। यानी साल में आपको ये 2 बार पेपर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा एक सर। साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, हाँ। यानी कि आप 2 पेपर दे सकते हैं। कोई हाँ। बच्चा ऐसा है सर कि मान लो किसी रीजन से एक अटेम्प्ट में पहले में नहीं निकाल पाया, तो उसको पूरी साल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ। वो उसके बाद में 6 महीने बाद फिर वो पेपर दे दे सकता सकता है। है। Very सर good. सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है, जैसे सर बाकी एग्जाम देखते हैं वैकेंसी आई नहीं आई क्या हो रहा है, ये सर सबसे अच्छा ये पॉइंट है सर, इसमें एग्जाम बिल्कुल क्लियर है कि एक बार जून में होगा और एक बार जो है दिसंबर में होगा। सर अभी देखो फॉर्म नहीं निकले सर, सबसे प्लस पॉइंट के भी सर फॉर्म नहीं निकला यूजीसी नेट का। Yes. अभी जो जून वाली साइकिल का है, जून 2024 का फॉर्म नहीं आया है, लेकिन हमारे पास सर एग्जाम डेट क्लियर है। सर एग्जाम बांट के सर मेरे ख्याल से 10 जून के आसपास सर इसका 10 जून से 21 जून के बीच 10 में। जून से 21 जून के अंदर जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। सर ये देखो कितना ज्यादा प्लस पॉइंट है कि गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है, क्योंकि सर हायर लेवल के पेपर हैं तो एग्जाम नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, हो सकता है आज ही आ जाए कल आ जाए, लेकिन सर एग्जाम डेट हमारे पास क्लियर है कि 10 जून से लेके 21 जून तक इसका एग्जाम होगा। तो ये अब आप मान के चलिए, आप देखो अगर अप्रैल चल रहा है तो सर मैं कह रहा हूं अप्रैल मई जून में आपका पेपर हो जाएगा। तो सर इस एग्जाम को बहुत अच्छा लगा सर, आपने बताया मेरे को ये चीज़, लेकिन सर मेरा पॉइंट ये है कि इस एग्जाम को अगर मान लो देना है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी अब चाहिए? सर सिंपल सी यानी बात कि है शैक्षिक जो पात्रता है वो कितनी होनी चाहिए, बच्चा कौन कौन इसमें बढ़ सकता है, ये सर बहुत बड़ा सवाल है सर ये बहुत बड़ा एलिजिबल इसके अंदर कौन कौन है सर, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन सर। कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी सर, जितने भी आजकल स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो नॉर्मल सी बात है बच्चा सर पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही लेता है। अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर मैं बात करूं एमए की बात करूं, एमकॉम की बात करूं, इस तरीके से जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन तो बच्चा कर ही लेता है सर। बिल्कुल। और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर बच्चे के 55% मार्क्स है, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम को सर दे सकते हैं। सो सिंपल है। और इसमें सर रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन भी है सर, रिलैक्सेशन वाली कहानी भी है, लेकिन ये मान के चलिए सर आपको 55% नंबर आपके होने ही चाहिए। यानी अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स हैं तो आप इस नेट यूजीसी नेट के एग्जाम को दे सकते हैं सर, बिल्कुल है। बाकी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो एक जनरल मान के चलिएगा, मैं जनरल क्राइटेरिया बताऊं, 55% नंबर अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप एग्जाम को दे सकते हो। और सर अगर अपेयरिंग वाले भी सर इसमें दे सकते हैं सर। अच्छा, वो जो हाँ। अपने 2 साल का हो चुका है या फाइनल ईयर में है, फाइनल में तो भी दे सकते हैं। तो सर ये तो हो गया इसकी एलिजिबिलिटी की बात। अब सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में सर कि अगर भाई ये बताओ कि मुझे यूजीसी नेट देना है तो इसकी कोई एज डिफाइन है या नहीं है? सर ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है सर। अगर हम इसको बात करें सर, क्योंकि इसके बाद सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद सबसे पहला जो है, और इस सर सबसे बड़ी बात जानते हो क्या सर, एक प्लस पॉइंट क्या है, अभी सर यूजीसी ने एक नया वो निकाला है सर। यूजीसी ने क्या करा है सर, अभी एक नया वो निकाला है कि इस बार का सर जो यूजीसी नेट का जो पेपर होगा 2024 का जून वाला सर, अगर हम बात करें, ये इसकी सर सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी एक नया अपडेट आ गया है। इस एग्जाम को हम क्यों कैटर कर रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सर अब ये जो एग्जाम होगा ना सर, इसका रिजल्ट 3 कैटेगरी में आएगा सर। अगर बच्चे का जेआरएफ क्लियर हो जाता है, अगर हम बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो सर इसके अंदर बच्चे को पीएचडी करने का मौका मिल जाता है सर। यूजीसी नेट के बेसिस पे सर इस पर भी बच्चा पीएचडी कर सकता है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे बच्चे को पीएचडी करने के लिए हर बार यूनिवर्सिटी का, अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होता था सर। जैसे पूछ रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मैंने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई चाहता हूँ मैं पीएचडी करना, तो पहले क्या होता था, मुझे डीयू के फॉर्म जाके अलग से भरना पड़ता था पीएचडी का। सपोज करो मैं जेएनयू में जाना चाहता हूँ तो जेएनयू का मुझे फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। मैं जामिया में जाना चाहता हूँ तो सर जामिया का फॉर्म अलग से भरना। लेकिन सर अब जो ये जून 2024 का जो पेपर होगा, इसमें जो मेरा स्कोर होगा सर, वो जो है पीएचडी के लिए वैलिड होगा। सबसे बड़ी बात है सर, आपको अलग से एंट्रेंस नहीं देना सर। तो सर इसमें तो मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो तो इसका विरोध करेंगी सर। ये भाई आपने हमारा जो एग्जाम था हम ले रहे थे और इसमें हमें तो बहुत घाटा होगा या फिर जो भी है। हाँ सर, ये उनकी ऑटोनॉमी पे सर एक सवाल बन रहा है। सर काफी चीजें चल रही है, लेकिन सर जो नियम है वो तो सर नियम तो आ ही चुका है और हो सकता है इस बारे इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्योंकि इससे इस पे यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन क्या कर रही है कि सर ये तो फिर उनकी ऑटोनॉमी से खिलवाड़ है। लेकिन सर बच्चे के पॉइंट ऑफ से देखो ना सर, अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है और यूजीसी नेट का अच्छा स्कोर लेके आता है तो सर उसको दोबारा क्यों टेस्ट देगा वो? तो सर ये पॉइंट है। तो सर ये तो इस बार का एग्जाम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए है भाई। और आपको पता है अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, अभी मैं सब बताऊंगा सर एग्जैक्टली क्या है, तो सर इसके बाद क्या है, सीधा आप सर अगर बात करें, सीधा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे सर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब सर मेरा क्लियर हुआ था तो मैंने सर काफी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया,
और सर वैसे भी मैंने देखा है कि सर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में आप बिना नेट क्वालिफाइड नहीं कर आप नहीं सकते पढ़ा सकते। ये तो भाई पहली पात्रता परीक्षा आपको परीक्षा क्लियर करनी ही होगी। सर। वही स्कूल वाला हिसाब है सर, अगर आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो अगर आपका सीटेट क्लियर होता है तो आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। एग्जैक्टली। और वहां तो सर फिर भी रिलैक्सेशन करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। और सर इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुले हुए हैं, अगर मैं बात करूं सर वहां पे, तो आप सर अगर गवर्नमेंट में तो है ही है सर। जैसे मैं बात करूं सपोज, जैसे जो मेरा क्राइटेरिया था, जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी तुरंत जाके एडॉक उसकी निकलती है, एडॉक की पोस्ट निकलती है सर, तो इनके फॉर्म भरे जाते हैं, तुरंत जाके आप एडॉक में डालो, आपका पैनल में नाम आ जाता है और तुरंत आप एडॉक बेसिस पे जाके क्लासेस ले सकते हो। सो सिंपल है ये। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो सर, एडॉक में नहीं है तो आजकल बहुत सारी सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं और सर बहुत अच्छी सैलरी देती हैं। इवन सर उनका अगर सैलरी पैकेज देखोगे आप कहोगे सर ये तो बहुत ही ऑसम वाली फीलिंग है। और सर लेक्चर भी ज़्यादा नहीं लेने और लगते। लेक्चर ज्यादा नहीं सर, एक मतलब ये अलग ही वो है। तो बेटा इसका असिस्टेंट आपके रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। हालांकि कहने के लिए एलिजिबिलिटी एग्जाम है, लेकिन मैं कहूंगा ये सर नौकरी का रास्ता आपका बहुत ज्यादा खोल देता है। तो इसलिए सर, इसलिए इस एग्जाम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और इसीलिए सर हमारा जो सबसे ज्यादा जो हमारा बेटा प्रयास है ना, ये अगर हम देखेंगे मेरा और सोलंकी सरकार पूरे परिवार का अध्ययन मंत्रा का, क्यों, तो इसीलिए सबसे बड़ा रीजन यही है इस बार कि हमने यूजीसी नेट इस टाइम पर क्यों शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये। बिल्कुल सर। मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो था एज को लेकर के, कि भाई एज को लेकर के कोई क्राइटेरिया है या नहीं है सर? सर सबसे बड़ी बात कह रहे हैं सर, यहाँ पे इस एग्जाम को देने का एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। ओके। एज को अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उन्हें। लेकिन सर अगर बात यहां पे आती है सर जेआरएफ की, यहां पे सर फेलोशिप मिलती है। यहां पे सर अगर आप पढ़ाई, कहते हैं ना कि लर्निंग एंड अर्निंग वाला काम है, यहाँ पे पढ़ाई भी करते हो तो आपको पैसा मिलता है। अगर आप पीएचडी में एनरोल कराते हो सर जेआरएफ के अंदर, तो सर गवर्नमेंट आपको एक अच्छा सर फेलोशिप देती है, एक अच्छा अमाउंट देती है, और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है सर कितना दे रही है। तो सर इसकी एज है सर, इसकी सर एज है, और वो एज की बात करेंगे सर 30 साल है सर जनरल कैटेगरी के। एज की बात करेंगे तो जनरल के लिए 30 साल है। तो जैसे आप देखा, सर ने बता दिया भाई कि आप लोगों को एज जो है आपकी यूजीसी नेट का हम पेपर देते हैं तो कोई एज नहीं है, लेकिन जेआरएफ की एज है। अब दोस्तों बहुत से बच्चों के कह रहे होंगे सर जेआरएफ और यूजीसी नेट में क्या अंतर होता है क्या? तो दोस्तों उसको भी बता देंगे आपको, लेकिन बता दूं थोड़ा सा आपको नॉलेज में कि जेआरएफ में दोस्तों को आपका दोनों ही आपके एग्जाम होते हैं, जो अच्छे नंबर लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको जेआरएफ मिल जाता है। जिनके थोड़े कम नंबर होते हैं उनको यूजीसी सर उसका भी क्राइटेरिया है ना सर। अगर मैं बात करूं सर थोड़ा सा, और मैं इसको अगर एक्सप्लेन कर दूं सर, क्योंकि बेसिक वीडियो जो भी देखे सर पूरी जानकारी मिले सर। अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे 2 पेपर हो जाते हैं सर। अगर मैं बात करूं पेपर 1, और सर यहाँ पे क्या आ जाता है, पेपर 2 आ जाता है सर। हर किसी के साथ यही होगा सर। पेपर 1 के अंदर सर आ जाते हैं हमारे, हम टोटल 100 नंबर का पेपर होगा सर, 50 सवाल होते हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है। तो अगर इसको इससे कर देंगे तो 100 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें सर टोटल देखा जाए तो 10 यूनिट होती हैं। हर यूनिट से सर क्या होता है, 5-5 जो है सवाल लिए जाते हैं, ठीक है सर। तो यहां पे टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर बनता है। पेपर 2 की बात करें सर, यहां पे टोटल 100 सवाल होते हैं। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सपोज करो जैसे मेरा मैनेजमेंट था, तो सर उसमें मैनेजमेंट के 100 सवाल आते हैं, और हर सवाल सर 2 नंबर का होता है। तो बात करें 200 नंबर का आपका ये पेपर हो जाता है। हर सवाल जो है 100 नंबर का, तो 200 नंबर का आपका ये हो जाता है। 100 नंबर आपका, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल मिला के देखें तो 100 और 200 टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर हो जाता है सर। और टाइम इसका सर 180 मिनट होता है सर, यानी मान के चले 3 घंटे। अब सर ये जो है ना, जैसे जिसने पेपर 2 दिया सर, इसका जो 40% का क्राइटेरिया है ना सर, ऐसा होता क्या है बेसिकली सर, 40% सर मिनिमम है कि 40% मिनिमम है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने, पेपर और पेपर 2 मिला के। तो अगर हमने क्या करा, 40% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते तो सर वो पासिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सर कितने बड़े लेवल के, पूरा ऑल ओवर इंडिया से आप इसको भरते हैं, इसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सर, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अब पूरा राष्ट्रीय, पूरा इंडिया एग्जाम देता है सर ये। बिल्कुल सर। तो उसमें से सर करते क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर 6% टॉपर निकालते हैं, 6% निकालते हैं सर। इन 6% में से इनको सर नेट क्वालिफाई मानते हैं। और जो इसमें से भी सर जो 6% ऊपर होते हैं सर, अगर बात करें ऑन एन एवरेज रफली, जहां तक मुझे याद आ रहा है सर 6%, थोड़ा और परसेंट होता है, लेकिन जहां तक है सर उसमें से जेआरएफ देते हैं। तो जो क्रीमी लेयर निकाली उन्होंने फिल्टर करके, और उसमें जो और क्रीमी लेयर है उनको सर जेआरएफ दे दिया जाता है। उसके बाद यूजीसी नेट दी जाता है। जेआरएफ वालों के साथ क्या है सर, उन्हें पीएचडी में एनरोल करते हैं, और उन्हें सर क्या होता है, उसके बाद जो फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है।
तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी सर, और कोई डाउट अगर रह गया सर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि एग्जाम को तो लेके। दोस्तों देखो, हमने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लिया, हमने यहाँ पे एज देख लिया, हमने यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो देख लिया है, और पेपर होता क्या है, और आपने डिफरेंस भी देख लिया यूजीसी नेट और जीआरएफ में। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ हमने देखी है बेसिक तरीके से, आखिर और कौन कौन इस पेपर को भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी के दोस्तों लिए। जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि सर हमें भी नेट क्वालिफाई करना है, या हम भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो क्या हमारा करियर है, क्योंकि सर बहुत सा बच्चा ऐसा है जो पीजीटी की तरफ अपनी वैकेंसी को यस सर, वेट करता है। पीजीटी का भी एक सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बच्चा सर पीजीटी की तैयारी कर रहा होता है सर, अगर बात करें बहुत ही क्लियर, जो बच्चा पीजीटी कर रहा होता है उसने सर नॉर्मल सी बात है पीजी कर रखा होता है सर। यस सर। और कहीं ना कहीं सर पीजी उसकी सर 55% से सर ऊपर ही होती है, ऑनर नॉर्मल बच्चा इतना होता ही होता है सर। और सर सबसे पहले एक चीज़ देखिए दोस्तों कि बहुत सा बच्चा ऐसा है सर, हमारा रूरल एरिया का बच्चा बहुत सा ऐसा है, बिहार है, यूपी है, ठीक है। दोस्तों ऐसा बहुत सा बच्चा है सर जिसके बारे में उसने पीजी किया हुआ है, लेकिन नेट के बारे में उसे पता ही नहीं है। नॉलेज ना होने के कारण, या फिर ये मान लो कि उसका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां उसके साथ में इतनी सारी लगी हुई थी चीज़ें कि उसने बस सोचा है कि अब मुझे बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए किसी तरीके से, और भाई मैं आगे जो है, नहीं यार मैं कहाँ प्रोफेसर। और सर ये अभी एक होता है, मैं प्रोफेसर कहाँ, मैं कहाँ बन पाऊंगा, मैं कहाँ बन पाऊंगा प्रोफेसर, हाँ, मेरा नंबर कहाँ है। मेरा तो नंबर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भी प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपके अंदर लगता है कि हाँ यार मैं इसके बारे में जानकारी तो जानूँ, देखूं कि कितना पेपर होता है, कैसा पेपर होता है, कि यार मेरे लेवल का है कि नहीं है। और सर ऐसा कुछ नहीं सर, सटीक रणनीति होगी ना सर तो बड़ा आसान तरीके सर अगला वीडियो भी लेके आऊंगा, मतलब मैंने कैसे सर क्वालिफाई करा, क्या करा मैं और सोलंकी सर। बेटा इसके बाद आपको अगला वीडियो सर मैं कहूंगा कि क्या सिलेबस क्या होगा। अब सर ये क्वेरी, क्योंकि सर एक ही वीडियो में सब कुछ बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा सर। सिलेबस क्या होगा बिल्कुल सर, अगर मैं हिंदी से देना चाहता हूं, मैं इंग्लिश देना चाहता हूं, तो मेरा सिलेबस क्या होगा। ठीक है सर, तो आपका आपका कौन सा सब्जेक्ट है प्लीज कमेंट करिएगा सभी लोग वीडियो देखने के बाद, आपका कौन सा सब्जेक्ट। और सर इस बार का यूजीसी नेट का सर नोटिफिकेशन अब आने वाला है सर, सबसे प्लस पॉइंट है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं तो उन सबसे कहूंगा सर जिनके 55% ऊपर नंबर हैं, फॉर्म जरूर भरिएगा सर। पता नहीं पता लगा स्कूल की नौकरी, सर कई ऐसे स्टूडेंट है स्कूल की नौकरी ढूंढना चाह रहे थे सर, अप्लाई कर रहे थे, पता लगा यूनिवर्सिटी में लग गए। और दोस्तों इसके लिए आप लोग जो है अभी से आप चाहें तो हमारे साथ, हमारा जो नया चैनल है यूजीसी नेट अदर मंत्रा, ठीक है, आप देखोगे तो टीजीटी एंड पीजीटी और आपका यूजी नेट के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप यूजीसी नेट बाई अदर मंत्रा डालोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब पर हम लोग देना शुरू कर दिए, शुरू कर रहे हैं। तो सर ये एक छोटा सा अपडेट हमारी तरफ से, उम्मीद करता हूं सर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी सर, और हो सकता है किसी का सर करियर इस जानकारी से बन जाए। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इसमें एग्जाम डेट बिल्कुल फिक्स होती है, 10 जून से 21 जून के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ठीक है। तैयारी में जुट तो जाओ। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।